तो देखते हैं वह जगदीश्वर कैसा है। इस मंत्र के माध्यम से वैसे 3 मतलब प्रकृति कैसी है उसके बारे में बताया गया है। तो इदम विष्णुर्विचक्रमिः त्रिधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे स्वाहा। तो त्रिधा में 3 प्रकार की, प्रकाशमान और अप्रकाशमान और परमाणु रूप। प्रकाशमान ध्रुवलोक में है, जो हमारे सूर्य चंद्र क्या है, नक्षत्र इत्यादि तारे, सूर्य से बड़े बड़े तारे होते हैं। और अप्रकाशमान में है पृथ्वी और इत्यादि लोग। और तीसरे परमाणु रूप में है, जो परमाणु सब एक तरह से जिनका आपस में मेल जोल है, जो एक तरह से जुड़ रहे हैं। तो सूर्य की मदद से परमाणु पृथ्वी को मिलते हैं, एक तरह से जड़ी बूटियों को मिलते हैं, या हमारे जो भी है परमाणु से हम कुछ बनाते हैं, कुछ नई नई क्या कहते हैं शिल्प विद्या, नई नई शिल्प विद्या हम बनाते हैं, कुछ नया नया धातु बनाते हैं। तो वो धातु में अभी अगर विकार, तो यही है कि जो हम परमाणु का बिगड़ाव करेंगे, वातावरण को दूषित कर, वातावरण में गड़बड़ी करेंगे, तो उससे हम आने वाले, क्योंकि सूर्य का तो यही है कि जितने परमाणु आएंगे वो परमाणु सीधे से सीधे पृथ्वी में पहुँचाएं। तरह से परमाणुओं का ऊर्जा हम पृथ्वी को, जो परमाणु की ऊर्जा है ना, वो पृथ्वी को मिले। तो जितने ज़्यादा परमाणु हो गए, जितने ज़्यादा हमने परमाणु का विघटन या हमने कुछ उनका मेल जुलाव गड़बड़ किया, तो वही मेल जुलाव गड़बड़ वाली ऊर्जा ही, निगेटिव ऊर्जा ही हमारे इसमें एक तरह से धरती में इत्यादि में जाएगी। या हमने एक तरह से, या हमने धातु इत्यादि गलत बनाए, तो उनसे ही हमारा एक तरह से नुकसान होगा। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी ली हमने, तो उससे नुकसान भी तो हो रहा है ना इत्यादि, क्योंकि हमने धातुओं में विघटन, हमने जो उनका मेन है ना, उनका मिलाव, उसका मिलाव को हमने विपरीत किया, मिलाव में से विघटन इत्यादि किया। या हमने कुछ ऐसे, या कुछ हमने अपने लिए कुछ नए नए पदार्थ बनाए मिक्सअप करके, तो उनसे फिर बनने वाली वस्तु भी तरह से वो हम उनसे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से बिगड़ाव भी कर सकती है, क्योंकि वो ऊर्जा का स्रोत बन जाएगी। पूरा ऊर्जा तो मिल जाएगी, परंतु ऊर्जा मिलने के साथ ही, तो आपको पता है कि ज़्यादा ऊर्जा भी हानिकारक होती है, क्योंकि वो आपको एक तरह से आपका जो है ना, जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलने का, तरह से आपको गलत, अधिकता, न्यूनता इत्यादि दोष हो जाएंगे और इत्यादि गड़बड़ी हो जाएगी। ध्यान रखने की ज़रूरत है ये। और एक और बात है कि जैसे परमाणु का विघटन या परमाणु का हमने मेल जोल बिगड़ाव किया, कि जैसे कुछ परमाणु आपस में मिल रहे हैं, ये देख लो, चाहे आप वाइब्रेशन देख लो, किसमें ये हमारी रश्मियाँ होती हैं, क्योंकि हमें जो मन महत्त्व इंद्रियाँ आदि बनती हैं, जो हमें दिख नहीं पाती, मतलब दृश्य तो होती है, परंतु प्रकाशमान नहीं होती। तो उनमें क्या है, उनमें जो इस तरह से आपस में जो जुड़ाव है परमाणुओं का, तो वो आपस में ही क्रिया करते हैं, तो इसलिए वो नहीं दिख पाती। परंतु जितने ही हम उत्तर जाते हैं कि इंद्रिय से पंच महाभूत चलते गए, तो वहाँ पर उनके टुकड़े होते चले गए। तो टुकड़े होते हुए उनकी क्रिया एक तरह से दिखने लगी, कि क्रिया क्या है, तो प्रकाशवान हुआ कि उनकी एक एक क्रिया हमको दिखने लगी, कि उनकी एक एक क्रिया क्या है। तो उनकी एक एक क्रिया में हम तरह से